हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की रियल नंबर्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सब कुछ कवर कराया हुआ है। आप लोग जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करिएगा और एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप लोग पहली वीडियो को देखिएगा अगर डिटेल जानना होगा तो। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और दूसरा हो जाता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको कवर कराई हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ध्यान होगा, मैंने बोला था जो टर्मिनेटिंग होता है तो ये तो होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q आर अ को-प्राइम नंबर्स, वेयर p and q आर अ को-प्राइम नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने बताया हुआ है कि रेशनल नंबर ये होते हैं। ये सही डिफिनेशन होती है। अभी तक आपने पढ़ा था p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाए तो रेशनल नंबर है, बट वो नहीं है। सही डिफिनेशन है p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाने चाहिए, q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और p और q क्या होना चाहिए? को-प्राइम नंबर। ये इस चैप्टर का की फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो गलत माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मैंने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला जो नंबर होगा वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग होता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आपने इतनी चीज तो समझ ली। अब इतना समझने के बाद एक चीज ध्यान दीजिए और, कि अगर वो रेशनल नंबर है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको कोई रेशनल नंबर है, आपने उसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा। तो अब आप क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर इसका क्या है? q है। q का आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। q का फैक्टर करेंगे। अगर q का फैक्टर की दो कंडीशन होगी, q का फैक्टर ओनली 2 और 5 के फॉर्म में आएगा या अदर देन 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अदर देन 2 and 5। ठीक है, मतलब कि अगर q का आपने फैक्टर किया और केवल 2 दिख रहा है वहां पे और 5 दिख रहा है, 2 मान लीजिए m टाइम्स दिख रहा है और 5 n टाइम्स दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, है ना, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक्सपेंशन। ठीक है, अब उसके बाद जो अदर देन 2 होंगे उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको नोट कर लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी रेशनल नंबर ही है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था अभी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको क्या बोलेंगे आप? अदर देन 2 अगर फैक्टर होता है, 2 के अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर्स आ जाता है तो आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये पूरा आप लिख लेंगे। इतना बात समझ में आ गई? ठीक है, क्यू का आप करेंगे फैक्टर। फैक्टर करने के बाद आपको दो चीजें मिलेंगी। फैक्टर करने के बाद आपको 2 और 5 के फॉर्म में मिलेगा और अदर देन 2 मिलेगा, यही होगा। ठीक है, तो अगर 2 और 5 के फॉर्म में मिलेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और अदर देन 2 और 5 मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब आप बोलेंगे अगर केवल सर 2 मिलेगा तो क्या होगा? तो भी यही होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ओनली 5 मिलेगा तो भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और 2 और 5 दोनों एक साथ मिलेंगे तो भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट अगर देन अदर देन 2 मिल गया, यानी 3 मिल गया, 7 मिल गया, 9 मिल गया, तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतना चीज क्लियर हो गया? तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट विदर फॉलोइंग रेशनल नंबर्स वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको मतलब डिवाइड नहीं करना है, आपको बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बस इसके लिए मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन को सिलेक्ट किया 133125, तो आप क्या करेंगे? जो इसका डिनोमिनेटर है 3125, इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3125 का आपने फैक्टर किया
तो देख रहे हैं 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 1 2 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से होगा। यानी इसको जब हम लोग देख रहे हैं तो इसका केवल फैक्टर 5 के फॉर्म में मिल रहा है। 1 3 1 2 5 का जो फैक्टर मिला वो कितना मिला, 5 1 2 3 4 5 टाइम्स मिला, 5 की पावर में 5। तो जो इसका फैक्टर मिल रहा है ओनली 5 के फॉर्म में है, तो इसका मतलब है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस आपको इतना ही करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला 17/8, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 का फैक्टर करना पड़ेगा, मिल गया कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यानी ओनली 2 मिला हुआ है, ओनली 2 के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बस आपको इतना लिखना पड़ेगा कि इफ वी राइट द फैक्टर ऑफ 8 देन वी गेट 2 की पावर 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2 ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2, सो दिस 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, यानी ये टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखें 64/455 आपको लिखा हुआ है, तो 455 का आप फैक्टर करेंगे, तो 455 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 5 से कट करेंगे तो आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर 13 7 जा, फिर 7 1 जा 7, तो 455 का आपने फैक्टर किया तो मिल गया 5 13 और 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ वी फैक्टर राइट द फैक्टर ऑफ 4555 देन वी गेट अदर देन 2 एंड 5 नंबर्स, यानी आपको यहाँ पे 13 और 7 भी तो मिल चुका है, तो अदर देन 2, ठीक है, एंड 5 नंबर्स मिला हुआ है, 2 और 5 के अलावा दूसरे नंबर्स भी फैक्टर्स में आ गए, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इतना बात समझ में आ गया। तो आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना है, जैसे मान लीजिए इस वाले को अगर आप देखेंगे तो 1600 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, 343 का तो आपको पता है 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है, तो इसका मतलब है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। इसका फैक्टर तो देखिए पहले से ही है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में है। यहाँ पे 2 5 7, यहाँ पे 7 भी आ गया, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका 3 इंटू 5 होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे 50 है, तो 50 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 और 5 के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। 210 को अगर आप करेंगे सॉल्व, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। फिर 2 इंटू ये 3 से कट हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, मतलब इस तरह से। तो अदर देन आपको 2 मिल गया, अदर देन 2 जैसे ही मिल गया तो आप बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए देखें अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द हुज रेशनल नंबर इज क्वेश्चन 1 अबव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है कि जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आपको लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पहला वाला एक क्वेश्चन था, तो ये क्या था, टर्मिनेटिंग था, क्योंकि ये 2 5 के फॉर्म में मिला हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको इसको चेक करना है। पहले जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 3125 का फैक्टर करेंगे, 3125 का जैसे ही आप फैक्टर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, अभी मैंने शायद लगाया था इसका, 5 की पावर में 5 मिल रहा था, है ना, 5 5 25 5 125 5 625 इंटू 5, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, 3125 मिल गया। तो आपका जो ये नंबर है 13/5 की पावर में 5 आ गया, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड करके लिखना होगा, तो बट आप डिवाइड मत करिएगा, आप देखिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा। 13, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 5 की पावर में 5 है ना, तो मैं 2 की पावर में 5 से अपने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 से यहाँ पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई किया। इसको देखा कि पावर 5 टाइम्स क्या है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए फायदा क्या हुआ, 13, 2 की पावर 5 को आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा 32। अब यहाँ पे इसको फायदा क्या होगा, अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर में 5, है ना। अब उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 दूना 26 का 6, कैरी आ गया 2, 13 39 40 41, और ये कितना हो गया, 10 की पावर में 5 हो गया। अब 10 की पावर में 5 का मतलब क्या हो गया, 4 1 6, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 4 5 टाइम्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 5 टाइम्स 0 वाले से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे नंबर तो लिखा होगा बट ये 5 प्लेस पे जा करके पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 प्लेस पे देखिए आकर के पॉइंट हो गया,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। आप पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद आप बताएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जब ये टर्मिनेटिंग है तो आप इसको फिर सॉल्व भी करेंगे। क्लियर है? देखिए अब जैसे 17/8 है, तो जब इसको आपने फैक्टर किया होगा तो ये मिल गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अभी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 17 को या तो 8 से डिवाइड करिए, या तो ऐसे करिए 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 17 इंटू ये हो गया 125, ये हो गया 10 की पावर में 3, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 × 85 का 5, कैरी आ गया 8, 17 दूना 34, 6 40, 2 42 का 2, कैरी आ गया 4, 17 × 17 4 21, ठीक है। और ये हो गया 1130, यानी 3 पॉइंट्स पे आकर के पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने हैं। अब जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल था, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, जो टर्मिनेटिंग है केवल उसी को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आपको सीधे लिख देना है कि दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जितने नॉन टर्मिनेटिंग वाले हैं उसको सॉल्व नहीं करना है, जितने टर्मिनेटिंग वाले हैं उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है कि अगर मान लीजिए 2 की पावर में यहाँ पे 2 मिल गया और 5 की पावर में 3 मिल गया और नीचे ऊपर कुछ भी है ना, ऊपर मान लीजिए 17 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 की पावर मोर है 3 है और 2 की पावर 2 है, तो आपको 2 की और जरूरत पड़ेगी ताकि ये भी क्या हो जाए, 2 की पावर में 3 हो जाए, ठीक है। तो आप 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो अब आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बेस बना के चलना है। फिर भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो। ये दिए गए हैं, बोला है कि इन ईच केस डिसाइड विदर दे आर रेशनल आर नॉट। कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी और क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सीधे सीधे आपको दिख रहा है क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेट हुआ है ना। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला क्वेश्चन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको, जब टर्मिनेटिंग है तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये रेशनल फॉर्म, रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने बोला था टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो ये रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ बोला है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है, डिसाइड दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल, अब देखिए टर्मिनेटिंग है तो आपने बता दिया कि डेसिमल है, रेशनल है, क्योंकि ये टर्मिनेट हुआ था ना, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के बारे में इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। इट इज आल्सो रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर में n, इस फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि पूरी तरह से कट चुका है तो इस फॉर्म में ही आएगा। इतना चीज क्लियर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता तो अदर देन 2 और 5 के अदर देन में आता, बट ये टर्मिनेटिंग है तो केवल इसी फॉर्म में आएगा, तो ये आपको यहाँ पे लिखना था। इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे जो नंबर्स है देख रहे हैं कि रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है क्योंकि आगे डॉट 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 ऐसे बना हुआ है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। तो बस आपको इतना ही लिखना था कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। इतना आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बार लगा हुआ है तो ये बार बार रिपीट करेगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बार बार रिपीट करता रहेगा। तो देखिए कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीट कर रहा है, बट ये क्या है, रिपीटिंग है। और जैसे ही ये दोनों चीज आ जाती है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब रेशनल नंबर है तो इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बिल्कुल लिखा जा सकता है, बट फैक्टर ऑफ क्यू, यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ क्यू होगा, है ना, फैक्टर ऑफ क्यू,
जब q का फैक्टर करेंगे तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, अगर टर्मिनेट होता तो 2 और 5 के फॉर्म में ही फैक्टर आता है इसका, बट ये टर्मिनेट नहीं होता है, तो फैक्टर ऑफ q इज फाउंड in the form of other than 2 की पावर में m इंटू 5 की पावर में n, मतलब 2 और 5 के अलावा भी इसका फैक्टर कोई ना कोई आएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो एक्सरसाइज। ये पूरी तरह से एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब इसमें अगर जो इंपॉर्टेंट होगा वो चीज़ें आपको आगे वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया है तो लाइक जरूर करिए और थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।